Hello students, we are going to continue exercise 9.5 question number 4 simplify. फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब करेंगे, फॉर्मूले सेम ही यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ये देखिए एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाली, याद है ना, हमने पढ़ा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये माइनस 2xy सेंटर में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, -2 फिर फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म। इस तरह से 2 × 2 4, यहाँ भी b पावर 4 हो जाएगा, -2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 2x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करो, a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व करो, हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इस तरह से इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म को a मान लिया, ये पूरी टर्म को b मान लिया, तो लगेगा क्या, a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले a प्लस बी पूरी a लिखो, a हो गया, प्लस ये पूरा b 2x माइनस 5, a प्लस बी बन गया। फिर बनाना है a माइनस बी, a पूरा लिखा माइनस, फिर b है, b अब लिखो ब्रैकेट में, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि माइनस का निशान है ना, तो आगे साइन चेंज करने होते हैं और कई बार सीधा साइन चेंज करने भूल जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख दो। अब ये देखो 5 से 5 कट गया, 2x प्लस 2x 4x। आगे देखते हैं, 2x प्लस 5 माइनस 2x, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, 4x और इधर 5 प्लस 5 10, तो 10 × 4 40। सो हमारा आंसर क्या आएगा जी, 40x आएगा, राइट। तो बहुत आसान है। लेट्स मूव अहेड। थर्ड पार्ट देखिए। अब यहाँ पर देखो बीच में है प्लस का निशान, मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन माइनस था, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहली ब्रैकेट ओपन हो गई। आगे चलते हैं, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये -2 × 7m × 8n है, ये +2 × 7m × 8n है। चाहे तो पहले मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में काट दो, नहीं तो दो टर्म्स बिल्कुल सेम है, आप सीधा काट सकते हो। अब देखते हैं आगे, 7 स्क्वायर इज 49, तो 49m स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, फिर 7 का स्क्वायर है तो 49m स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, m स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, 49 + 49 इज 98,
64 प्लस 64 इज़ 128, साथ में n स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा जी। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 4m प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n स्क्वायर। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ करने की। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में ही प्लस का लगना है क्योंकि प्लस का ही फॉर्मूला है। 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, it will be 25n square, 5 4s are 20, 22s are 40, so we get 40 mn plus 25 m square, 4 square is 16, 5 4s are 20, 22s are 40, तो 40 mn फिर से आएगा जी। अब देखो ये दोनों को देखो, 25 प्लस 16 कितना होता है 41, तो 41 m स्क्वायर आ गया। इधर ये वाली दोनों टर्म देखो, 41 n स्क्वायर भी आ गया। तीसरी बची 40 mn और 40 mn ऐड करेंगे तो वी विल गेट 80 mn। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर होगा जी। लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ पार्ट देखिए, 2.5p माइनस 1.5 क्यू स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5 क्यू स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए ए प्लस बी सेकेंड टर्म, राइट, ये बना हमारे पास ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी लिखना है, ये ए आ गया माइनस बी, साइन चेंज करने पड़ेंगे। प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब 2.5p और 1.5p, 2.5 में 1.5 ऐड करेंगे ना 4 बनेगा, तो 4p आ गया। क्यू वाला भी 4 ही बन रहा है, देखो 4p माइनस 4q हो गया। चलो आगे देखते हैं। 2.5 में से 1.5 माइनस करना है। अब 2.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, यानी कि सिर्फ p आ जाएगा। इधर भी 2.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो प्लस का q आ जाएगा। तो ये बन गया जी। अब क्या है, यहाँ देखो, यहाँ दोनों में 4 आ रहा है ना, 4 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ये मैं अभी बताता हूँ, ये स्टेप दोबारा कैसे किया हमने। वो क्या होता है कि अब देखो 4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना हो, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, उसी तरह से 4 बाहर भी निकाल सकते हैं दोनों से। अब इससे क्या होता है, ये 4 यहाँ रह गया, ये बन गया फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, क्या बनेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और आंसर कितना आ जाएगा फाइनली, 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से जैसे किया है अभी बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो तो सीधा ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो, लेकिन वो 2.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, फिर 2ab मल्टीप्लिकेशन, इट मे बिकम लेंदी। इस तरह से ये कैलकुलेशन अंडरस्टैंड करके करो, ज़्यादा इजी है। आप ट्राई करके देखना दूसरे तरीके से भी, सेम ही आंसर आएगा आपके पास। चलिए सिक्स्थ पार्ट करते हैं। ए बी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर सी। अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, आगे है -2ab² c, ये बना जी a² b² b² c² प्लस 2 टाइम्स a b² c, क्योंकि b को b से मल्टीप्लाई किया b² हो गया, ये दोनों कट गए आपस में, और फाइनल आंसर a² b² प्लस b² c²। तो ये हमारा 6th पार्ट का आंसर होगा जी। लास्ट है 7th पार्ट। 7th पार्ट देखिए, m² माइनस n² होल स्क्वायर प्लस 2m³ n², ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हुआ a² प्लस b² माइनस 2ab, फॉर्मूला लगाना तो अब तक आपको अच्छे से आ गया होगा, प्लस 2m³ n², ये जो लास्ट में चल रहा है हमारे पास। इसका नेक्स्ट स्टेप m² का स्क्वायर करेंगे तो m⁴, इधर देखते हैं क्या बनेगा, प्लस n² है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो n⁴ बनेगा, साथ वाले m का स्क्वायर हो जाएगा, फिर है -2, m² को m से मल्टीप्लाई किया m³ बनेगा, साथ में n², और लास्ट में हमारे पास ऑलरेडी क्या है 2m³ n², यहाँ पर स्क्वायर है, तो अब ये दोनों तो कट ही जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा m⁴ प्लस n⁴ m²। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 7th पार्ट। तो आज हमने 4th क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कवर किए, आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।